नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बनी लिंक्स के साथ और मैं हूं शुभम आपके साथ। आज एक विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं लेखराज जी सुंदरम, जो कि डीडीसी इलेक्शंस के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू शुभम जी, जो कि आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, हम आपसे जानेंगे कि क्या क्या खास मुद्दे रहेंगे इस डीडीसी इलेक्शंस के ऊपर, जो कि 28 तारीख को वोटिंग हो रही है। सर बताइए। शुभम जी, जैसा कि हम इस समय कांग्रेस की सपोर्ट में हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब 12 तारीख को जब ये फार्म फिल हुए थे तो यहाँ पे कांग्रेस और एनसी के अलग अलग 2 कैंडिडेट थे, लेकिन 16 तारीख को पार्टी का एक ऊपर से अलायंस हुआ है, जिसमें एनसी वालों ने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लिया है और कांग्रेस के हक में सपोर्ट करने के लिए उनसे वादा किया है। तो इस समय हम कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कैंडिडेट का नाम है काजल ठाकुर, और काजल ठाकुर एक आप जानते ही हैं कि बहुत हीरा की तरह हमें कैंडिडेट मिला है। हीरा ही समझ लो, बोलने में भी आगे हैं सबसे, बाकी लोगों की मदद करने में भी सबसे आगे हैं ये। जैसा कि पीछे लॉकडाउन में ये लॉकडाउन चल रहा था हमारा बनी में, तो उस समय तो ये डीडीसी इलेक्शन का कोई नाम ही नहीं था कि डीडीसी इलेक्शन भी होंगे। वो इलेक्शन के मुद्दों को छोड़कर तब भी ये काजल ठाकुर जो है ये गरीब लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और गरीब लोगों को ये अपने सेविंग के हिसाब से ये राशन वगैरह मुहैया कर रही थी और गांव-गांव में जाके गरीब लोगों की मदद कर रही थी। इस किस्म का कैंडिडेट हमें ये ऊपर वाले ने एक नियामत ही बख्शी है कि हमें ये कैंडिडेट मिला। और इनके जो काजल ठाकुर जी का जो काम करने का तरीका है, जो इनके मुद्दे हैं, तो इनका यही मुद्दे हैं कि गरीब लोगों के साथ जुड़ना। और जैसा कि हमारे यहाँ पे आप समझते हैं कि जो हमारे स्कूल हैं गांव के, वहाँ पे टीचर की कमियां हैं, बड़ी छोटी छोटी मसले हैं। ये सारे मसले काजल ठाकुर ही हाईलाइट कर सकती है, ये हम लोगों ने तय कर लिया। और ये सबको पता है कि इसके अलावा कोई कैंडिडेट यहाँ पे ये जो मसले हैं ये छोटे इनको हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बनी में एक SDH हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आप सब जानते हैं। यहाँ पे जब 2002 के बाद यहाँ पे अपने ये मंत्री साहब थे प्रेम सागर अजीत जी, उस समय ये 6 साल डॉक्टर यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ करते थे। 2000 से पहले भी ऑपरेशन हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन 2008, 9, 10 तक ये सब यहाँ पे हॉस्पिटल हमारा अच्छे तरीके से चलता था। लेकिन उसके बाद जब ये भाजपा की गवर्नमेंट बनी में, ये जब रूलिंग में ये आई और हमारी स्टेट में ये इनका बीडीपी और भाजपा का अलायंस जो हुआ, उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर को तो देखने के लिए भी नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात रही। देखो हमारे यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट की इतनी बड़ी ज़रूरत है कि गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ पे हमने देखा नहीं 2014 के बाद। जब आप भी यहाँ पे बड़े सारे हमारे मसले हाईलाइट करते रहते हैं, आपको भी पता है कि यहाँ पे डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट कोई नहीं है, आर्थो का कोई नहीं है, बच्चों का डॉक्टर कोई नहीं है। बाकी यहाँ पे 2 डॉक्टर मिलते हैं बेचारे, वो कितने लोगों के साथ वो अगर वो लोगों को सर्विस कितनी दे सकते हैं। 2 डॉक्टर यहाँ पे, पेशेंट कम से कम कभी कभी 150, 200 OPD की दिन की हुआ करती है। ये सारी शर्म की बात है इस रूलिंग गवर्नमेंट को। अगर ये देखो, ये हमारे एक दूर दराज का एरिया है, यहाँ पे जब डिलीवरी के लिए यहाँ पे जो हमारी बहनें या बच्चियाँ हमारी यहाँ पे आती हैं डिलीवरी के टाइम, तो मैक्सिमम यहाँ से रेफ़र किया जाता है और कुछ बच्चियाँ यहाँ से हमारी रास्ते में ही दम छोड़ जाती हैं। ये भी बड़ी बार हुआ है, ये भी आपके पास ऑन रिकॉर्ड है। और नंबर 2, यहाँ पे जब ये हमारा रोड वगैरह बंद हो जाता है सर्दियों में, यहाँ पर ये हमारा हिली एरिया है आप जानते हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए थे ये बीजेपी पार्टी ने हमारे साथ, रूलिंग पार्टी ने, कि यहाँ से हम एयर एम्बुलेंस का आपके लिए बंदोबस्त रखेंगे, लेकिन वो भी कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। यहाँ पे यहीं पे ही दम तोड़ दिए जाते हैं जो सीरियस पेशेंट होते हैं। यहाँ पे अब तो हॉस्पिटल में तो 2 डॉक्टर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेफर पे ही रेफ़र किए जाते हैं।
200 पेशेंट एक डॉक्टर नहीं देख सकता। अगर सही अंडर रूल देखा जाए तो एक डॉक्टर जो है वो 10 या 20 पेशेंट दिन के देखें तो वो पेशेंट अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उन पेशेंटों को फ़ायदा मिल सकता है। अगर 200 पेशेंट हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वो किस तरीके से वो देखेंगे। हाल ही में एक ऑर्डर आया था जिसपे 3 डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र बनी में हुई थी। कुछ एक गायनेकोलॉजिस्ट थी और एक दो डॉक्टर्स और बनी में 1 महीना पहले जो ऑर्डर आया था स्टेट टाइम्स पे, तो उसके बारे में बताइए। देखिए जी, यहाँ के पंच और सरपंच जो हमारे या बीडीसी के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया था ये डॉक्टर के लिए। इन्होंने बड़े यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह डाले हुए थे, ये सब जानते हैं। लेकिन ऊपर से ऑर्डर तो हुए, लेकिन यहाँ पे वो कुछ ही ने ज्वाइन ही नहीं किया। ये मुझे समझ नहीं आती है ये मेरी बात कि ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, क्या इसके पीछे राज क्या है आखिर। यहाँ पे क्यों बनी के जनता के साथ अन्याय होता है, ये इसके पीछे राज क्या है, ये तो गवर्नमेंट ही जाने, या ये हमारे जो रूलिंग पार्टी में जो बैठे हैं वो ही जाने कि यहाँ पे डॉक्टर आते क्यों नहीं है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, आप किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे ये बताइए। देखिए, ये हमारे मुद्दे यही हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों को, जैसे ये डॉक्टर्स नहीं हैं हॉस्पिटल में, या टीचर्स नहीं हैं, या बाकी राशन कार्ड का ये मुद्दे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हमारे कुछ 1,500-2 हज़ार जो लेफ़्ट आउट फैमिलियाँ हैं जो जिनके राशन कार्ड ही नहीं, उनका कार्ड ही नहीं है, ये मुद्दा हमारा है। बाकी जो छोटे छोटे मसले हैं होते हैं हमारे गाँव के, जैसे पानी, बिजली और दूसरे गांव में और मसले होते हैं कि बेरोज़गारी में जैसे कोई काम नहीं चलते हैं, नरेगा के जो पैसे लोगों के फंसे हुए हैं वो, और दूसरे मसले ये हैं कि जो विडो पेंशनें वगैरह नहीं लगती हैं इनको, और ओल्ड एज पेंशनें, ये बड़े सारे छोटे छोटे मसले होते हैं, कोई इतने बड़े मसले नहीं हैं। और नंबर 2 जो रोड के काम जो हैं बड़ी धीमी रफ्तार से चले हैं, ये भी हमारा एक मुद्दा है। अगर हमारे अब यहाँ पे रूलिंग पार्टीज थी, उनकी गवर्नमेंट पीडीपी और बीजेपी की 3 साल रही, ठीक है। गवर्नर रूल लगे हुए 3 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन गवर्नर रूल में क्या बनी को क्या फायदा मिला सर? देखिए जी, रूलिंग पार्टी ने तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आप भी देख रहे हैं कुछ काम किए हों। क्या काम किए रूलिंग पार्टी ने यहाँ पे? रूलिंग पार्टी ने तो यही किया कि गरीब लोगों को एक बीपीएल मिलता था, 35 किलो राशन एक फैमिलीज को मिलता था। उन्होंने ये 35 किलो राशन को काट कर 1 किलो राशन पे लाया। 1 किलो राशन से मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव की ये फैमिली जो है 1 महीना वो खा पाए। उनको ये 1 किलो राशन तो ये 1 दिन में लग जाता है। और नंबर 2, ये रूलिंग पार्टी का मैं ये आपको बता दूं कि जब से ये रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी, इस पार्टी ने सिर्फ जात पात और मजहब के नाम पे लोगों को बांटा है। नहीं तो मैं भी बीजेपी का आदमी हूँ, मेरा भी बीजेपी से पार्टी से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मेरी मेंबरशिप आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी में मेरी भी मेंबरशिप है। मुझे कांग्रेस की और ये मजबूर होकर जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जात पात और मजहब पे बांटा है रूलिंग पार्टी ने। देखो यहाँ पे एमएलए साहब ने कोई काम नहीं किया, आप देख सकते हैं क्या काम किए यहाँ पे। और पार्टी ने यहाँ पे, रूलिंग पार्टी ने 3 साल में ना तो कोई बेरोजगारी खत्म हुई, ना तो कोई नई नौकरी लगी कोई नई नौकरी नहीं लगी, और ना तो यहाँ पे जो लोगों के राशन कार्ड जो लेफ्ट आउट वगैरह हुए थे उनको बनाया गया दोबारा। मैक्सिमम जो फैमिलीज हैं, जैसे पीएमएवाई की जो स्कीमें आती हैं सेंटर से, मैं ये मानता हूँ सेंटर की गवर्नमेंट जो है बीजेपी सेंटर में बीजेपी काम कर रही है, वहां से स्कीमें जो है वो अच्छी आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी हमारी, इसने इम्प्लीमेंट ही नहीं की। यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर मसला नया आ रहा है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, कभी लैंड का नया कानून आ रहा है, कभी टोल पे टोल लग रहे हैं। लेकिन वो उन मुद्दों को छोड़िए, बनी के और क्या मुद्दे हैं? किस मुद्दे पे आप और कोई मुद्दा बताइए जो बड़ा हो, जिस पे आप काम करेंगे अगर आप जीतते हैं तो। देखिए जी, जैसे आप ये जम्मू कश्मीर के जो मसले बता रहे हैं, टोल पे टोल जो लगा रहे हैं, ये भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सारा कुछ जो है ये हमारे जो जेएंडके के जो ये लीडर हैं भाजपा के, ये जो लोगों के हक में नहीं है, ये मैं साफ कह देना चाहता हूँ। मैं सेंटर के लिए गवर्नमेंट को नहीं बोलता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं अच्छे, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये सबसे गलत है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सारे स्कीमों को जो है वो गलत तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया।
ये मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे मुद्दे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जो हमारे तो क्या मुद्दे होंगे कि ये पंचायत लेवल पे ये इलेक्शन हो रही है, 23 पंचायतों पे जो इलेक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? यहाँ तो छोटे छोटे कामों के मुद्दे होते हैं कि यहाँ पे जो रोड के काम नहीं है, अच्छे तरीके से चल रहे हैं।